स्वागत है एक बार फिर से स्पेशल नोट्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी तरह के टीचिंग एग्जाम्स में आपके काम आने वाले हैं और जो प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। ऑप्शन है सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास या फिर मानसिक विकास। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, या तो ऑप्शंस को इलिमिनेट कर लेते हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट पता है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन का चूज करते हैं। तो देखिए इसमें पूछा गया है वृद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन सा है, यानी फर्स्ट स्टेप कौन सा है। तो हमने जो डोमेन पढ़े हैं PCSE, ये हमने डोमेन पढ़े हैं फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। ठीक है, ये जो हमने डोमेन पढ़े हैं इनमें सबसे पहले जो डोमेन है वो फिजिकल आता है, यानी कि शारीरिक आता है। ठीक है, तो हमने जो डोमेन पढ़े हैं उनके आधार पे ही हम ऑप्शन का चुनाव करेंगे। देखिए सामाजिक विकास, जब सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें सामाजिक विकास होता है, बिल्कुल नहीं होता। नैतिक विकास, ये एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। तो शारीरिक विकास जो है वो पहले चरण में होता है, फर्स्ट स्टेप होती है। मानसिक विकास इसके बाद होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विकास में आनुवांशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए पहला ऑप्शन है आनुवांशिकता यह तय करती है कि हम कहाँ तक जाएंगे। ठीक है, यानी पहले से प्रेडिक्ट कर देना। ठीक है, क्या ऐसा होता है? जो हेरिडिटी फैक्टर्स हैं वो आपको ये बता देते हैं, यानी एक लिमिट सेट कर देते हैं या पहले से प्रेडिक्ट कर देते हैं कि हम कहाँ तक जाएंगे। तो ये बात तो गलत है, तो इसको हम हटा देते हैं, इस ऑप्शन को हम हटा देते हैं। दूसरी बात यह है कि यह इस बात को तय करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। ये बात कहीं सही लग रही है, एक बार इसको होल्ड पे रखते हैं। ऑप्शन सी है, यह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जाएंगे। देखिए आपको पता है कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के गुणन से बनता है। इन दोनों का जो इंटरप्ले से एक अनोन्य क्रिया, जटिल अनोन्य क्रिया जो होती है उनका ये कारण है। जो विकास होता है इन्वायरमेंट और आनुवांशिकता के कारण होता है। तो हम किसी को भी एक प्राइम फैक्टर नहीं कह सकते, जैसा कि इसमें दिया है कि मुख्य निर्धारक है, तो किसी एक को हम मुख्य निर्धारक नहीं कह सकते। तो ऑप्शन नंबर सी भी हट जाता है। ऑप्शन लास्ट है, यह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। इसमें भी ये आ गया है कि मुख्य निर्धारक, यानी हम किसी एक को मुख्य नहीं मान सकते। अब अपना बचता है ऑप्शन नंबर बी। तो ये बात सही है, यह इस बात को तय करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, यानी पॉसिबिलिटी कहाँ तक है। ठीक है, इसमें हम कोई फिक्स नहीं कह रहे हैं कि वहाँ तक ही जाएंगे जैसा कि इसमें है, बट इसमें एक पॉसिबिलिटी की हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, गैंग एज एसोसिएटेड विद एज एंड डिले डेवलपमेंट इज। ठीक है, यानी जो गिरोह अवस्था होती है, गैंग एज होती है, वो कौन सी एज को कहा जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये। तो दोस्तों आपको पता है कि गैंग जो एज है वो लेटर चाइल्डहुड को कही जाती है, और लेटर चाइल्डहुड होती है, सबसे पहले अगर बात करें तो इन्फेंसी की, इन्फेंसी होती है आपकी 0 से 2 ईयर्स की। फिर आती है अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड होती है 2 से लेके 6 साल की जो उम्र होती है। फिर आती है लेट चाइल्डहुड, वो होती है 7 से 11 वर्ष की उम्र। ठीक है, 7 से 11 वर्ष की उम्र। तो अब इसमें पूछा गया है कि गैंग एज,
तो गैंग एज जो कहते हैं वो कहते हैं लेटर चाइल्डहुड को। तो अब देखते हैं, पहला ऑप्शन है 3 से 6 अर्ली चाइल्डहुड है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है 8 से 10, इसको होल्ड रखते हैं। 16 से 19 ये एडोलेसेंस में आ जाएगा। 16 से 19 एवं संज्ञानात्मक ये भी एडोलेसेंस में आ जाएगा। आपने पूछा है गैंग एज यानी कि 7 से जो 11 लेटर चाइल्डहुड, तो इसमें है 8 से 10, 1-2 साल का ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी शामिल हैं और भी नए क्वेश्चन शामिल हैं। अगर आपका ये तैयार है तो रीट, सी-टेट, DSSB जहाँ भी आता है तो 4-5 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, जीन और गुणसूत्र माता के गर्भ में गर्भधारण के समय बालक में माता पिता से डैश पहलुओं को स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, कौन से पहलुओं को, जो जीन्स होते हैं, जीन्स एंड क्रोमोजोम्स जो होते हैं, जीन्स एंड जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो क्या ट्रांसफर करते हैं? पोषक? बिल्कुल नहीं। सामाजिक, नैतिक, ये कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, बाद में सीखता है। और पोषक, ये भी नहीं। तो जो हेरिडिटी है, जीन्स क्या ट्रांसफ़र करते हैं? हेरिडिटी ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सीधा सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकते हैं। बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है। ठीक है, ये पूछा गया है। तो जो बच्चों में गिफ्टेडनेस होती है वो किसके कारण हो सकती है, ये पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन है देखिए, सफल माता पिता के कारण, एक अनुशासित दिनचर्या के कारण, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण, या एक संसाधन समृद्ध वातावरण के कारण। तो ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सक्सेसफुल पेरेंट्स होते हैं उनके ही बच्चे गिफ्टेड होते हैं, बिल्कुल मतलब उचित बात नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। दूसरा, एक अनुशासित डिसिप्लिन रूटीन, यानी अकेला इन्वायरमेंट का ही बात है, तो ये भी हम हटा देते हैं। तीसरी है आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अनोन्य क्रिया। ठीक है, इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो डेवलपमेंट होता है यानी गिफ्टेडनेस भी है बच्चे में, ये भी एक विकास है कि उस बच्चे का कितना विकास हुआ है, तो ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इंटरप्ले होता है। ठीक है, तो ये बात सही है। दूसरा है एक संसाधन समृद्ध वातावरण, यानी अकेला इन्वायरमेंट, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है उसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी बात कर लेते हैं गिफ्टेडनेस की। तो गिफ्टेडनेस आपको बता दूं मैं कि 2-3 तरह की होती हैं। मान लीजिए कोई बच्चा किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा स्किल में टैलेंटेड है, या IQ 120 प्लस है, IQ 120 प्लस है, तो उसको भी हम गिफ्टेड कहेंगे। जो बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं, कक्षा में बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, जल्दी क्वेश्चंस को वो कर लेते हैं, अपनी जो एज होती है उससे भी ज़्यादा जल्दी क्वेश्चंस को अडेप्ट करते हैं, सोल्व कर लेते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं, यानी नॉर्मल भाषा में हम ये बोलते हैं। बट वैसे देखा जाए तो टैलेंटेड हो गए, क्यूरियस होते हैं, IQ जिनका 120 प्लस होता है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है ये, वैसे 140 के अराउंड होता है, 140 से जिनके अबो होती है उनको कहते हैं। तो इसका गिफ्टेड का आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक बाह्य कारक है, यानी एक्सटर्नल फैक्टर है, जो एक बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। जो नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? देखते हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है शारीरिक पर्यावरण, बुद्धिमत्ता, जैविक कारक, आनुवंशिक कारक। देखिए दोस्तों, इसमें ये पूछा गया है कि बाह्य कार्य यानी एक्सटर्नल फैक्टर पूछा गया है। ठीक है,
तो एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स की अगर बात करें तो देखिए, जो इंटेलिजेंस है, जैविक बायोलॉजिकल यानी हेरिडिटिकल जो फैक्टर्स हैं, आनुवांशिक वही आ गया हेरिडेटिक फैक्टर्स, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंटरनल यानी बच्चे के अंदर हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस हो गया, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, हेरिडिटी, ये सब क्या है, अंदर है, तो ये सब नहीं होंगे। पूछा गया है एक्सटर्नल यानी शारीरिक पर्यावरण, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपन सही कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स ए चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ। कौन सा जो शब्द है बच्चे की शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है। ऑप्शन है गुणात्मक, संकल्पनात्मक, मात्रात्मक, असंगठित। ये पूछा गया है कि ग्रोथ को, ओनली ये पूछा गया है ग्रोथ को, फिजिकल ग्रोथ को। ठीक है, तो जो ग्रोथ होती है वो सीधी सी बात है, क्या बात है, सीधी सी बात ये है कि उसको हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यानी मात्रात्मक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो अपना सी है ये है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है उसको हम माप नहीं सकते, उसको मतलब ये नहीं कर सकते कि आज 5 यूनिट हुआ है, आज 6 यूनिट हुआ है, ये नहीं कह सकते। ठीक है, डेवलपमेंट गुणात्मक होता है। ठीक है, बट जो फिजिकल ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव होती है, यानी मात्रात्मक होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। ऑप्शन है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनोन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, यानी डेवलपमेंट किसके कारण होता है, हेरिडिटी और एक्सपीरियंस यानी इन्वायरमेंट। ठीक है, और विकास परिपक्वन मतलब नहीं, सॉरी, परिपक्वन मतलब हेरिडिटी। ठीक है, दूसरा है विकास अनुभव का एकमात्र निर्धारक है, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, यानी जो इन्वायरमेंट को यहाँ पे प्राइम फैक्टर बताया गया है, तो ये बात तो गलत है, क्योंकि हमें पता है जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच इंटरप्ले का एक मतलब फल होता है, तो ये गलत हो जाएगा। विकास प्रबलन तथा दंड के यानी रेनफोर्समेंट और जो पनिशमेंट के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, तो पनिशमेंट वगैरह की हम बात नहीं करते, तो ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन अपने पास क्या बचता है, ऑप्शन नंबर 1, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विकास है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इंटरप्ले होता है, जटिल अनोन्य क्रिया होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास से संबंधित है। ऑप्शन है विकास जो है वो सहजात और अर्जित है, स्वाभाविक पोषण से संबंधित है, प्रकृति और पालन यानी नेचर और नर्चर, तो वही आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो विकास है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इंटरप्ले है। तो प्रकृति क्या हो गया, प्रकृति हो जाता है अपनी हेरिडिटी, और पालन क्या है यानी नर्चर, ये हो गया अपना इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सीधा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है जो नेचर है वो क्या होता है, हेरिडिटी। ठीक है, तो देखते हैं हेरिडिटी कौन से में है। देखिए, हमारे आसपास का वातावरण, तो ये तो इन्वायरमेंट हो गया यानी नर्चर हो गया, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है जैविक ये विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ठीक है, तो ये सही है। तीसरा है एक व्यक्ति की मूल वर्ती, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट है भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ यानी इन्वायरमेंट, तो ये भी नहीं होगा। तो पूछा गया है प्रकृति यानी नेचर मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो हेरिडिटी होता है उसको नेचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है
विकास जन्म से किशोर अवस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। यानी इसका मतलब ये है कि विकास यानी एक बार आगे बढ़ जाता है और फिर पीछे बढ़ जाता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि आपको पता है विकास जो होता है वो जन्म से लेके मृत्यु तक चलता रहता है और आगे की तरफ ही बढ़ता रहता है, कभी रिवर्स नहीं होता, तो ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरा है विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो विकास होता है वो लीनियर स्पीड में चलता है, एक सीधी रेखा में, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। किसी अवस्था में जो विकास वो तेज़ी से होता है, किसी में कम, यानी ऐसे ऐसे चलता है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। तीसरा है विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, तो ये बात कहीं ना कहीं सही लग रही, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं, तो जो विकास है वो भी अलग अलग गति से और अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग गति से होता है, तो ये बात सही लग रही है। नेक्स्ट बात देखते हैं, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तेज गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। बिल्कुल मतलब रुकता नहीं है विकास, क्योंकि उम्र भर चलता रहता है, तो अगर इसमें ये दे रखा है रुक जाता है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता वंशानुगम कारकों तथा डैश के बीच जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है, किसी भी व्यक्ति में जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, या फिर मैं विकास को लेकर चलूँ, विकास जो होता है वो वंशानुक्रम कारकों तथा वातावरण के बीच जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम होता है। ये बात हमने बहुत बार पढ़ी है कि जो विकास होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बीच इंटरप्ले का जो फल है, या जटिल अन्योन्य क्रिया का जो प्रभाव है वो क्या होता है, विकास होता है। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो वंशानुक्रम कारकों तथा डैश के बीच जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। तो खालिस्तान जो है अपना ब्लैंक है, इसमें क्या आ जाएगा, वातावरण आ जाएगा। तो वातावरण कौन से में है, देखिए वैसे अगर ऑप्शंस देखें तो जीन्स किस में आते हैं, हेरिडिटी में, और वंशानुगत कारक तो पहले दे रखा है, आनुवांशिकता ये भी दे रखा है, यानी ये ऑप्शन नहीं आएंगे। जन्मजात लक्षण यानी हेरिडिटी, तो ये भी नहीं आएगा। तो अपने पास क्या बचता है, वातावरण। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। वही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों पाए जाते हैं। ऑप्शन है वातावरण के प्रभाव के कारण। देखिए हमने बात की थी जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण होता है, ठीक है। और जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो भी विकास के अंदर ही आती हैं। विकास का एक प्रिंसिपल है कि सभी व्यक्ति अलग होते हैं, सभी के जीन्स अलग होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए पूछा गया है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है वातावरण के प्रभाव के कारण, यानी अकेला इन्वायरमेंट के कारण, तो ये बात तो गलत है क्योंकि किसी एक के कारण नहीं होता। दूसरा है जन्मजात विशेषताओं के कारण, यानी हेरिडिटी के कारण, तो ये बात भी गलत है। तीसरा है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, तो ये बात सही लग रही है। जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के जो इंटरप्ले होता है उसके कारण। तीसरी, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता के जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने का, यानी अकेला हेरिडिटी कारण, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन के पास क्या बचता है, ऑप्शन नंबर सी बचता है दोस्तों, जो कि बिल्कुल सही है। आज के लिए दोस्तों इतने ही क्वेश्चन करेंगे और उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके जो 4-5 क्वेश्चंस आते हैं प्रत्येक परीक्षा में, वो आपके इन क्वेश्चन से बिल्कुल सही होने की उम्मीद है। कोई आपका नंबर नहीं कटेगा। इसमें ज़्यादा नहीं, 3-4 बातें ही हैं। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो अन्योन्य क्रिया होती है, बीच में जो जटिल अन्योन्य क्रिया होती है उसका फल विकास होता है। और जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो सब में पाए जाते हैं। कुछ विकास के जो प्रिंसिपल्स हैं, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हैं, वो हमने पढ़े इन क्वेश्चंस में। बहुत ही मतलब
अच्छे क्वेश्चंस थे। प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया है। तो अगर दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चंस है ये अच्छे लगे हों तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसी ही वीडियो आपके लिए और भी आती रहेंगी। अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।